हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक कीजिए फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बिहार पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग फिजिक्स के यूनिट 2 को कंप्लीट कर रहे थे, डैट मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोगों ने पहले तो थ्योरी देखा और एमसीक्यू देखा। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पार्ट 1 में। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या किए, पूरा फार्मूला को देखे, जितना भी इलेक्ट्रिक करंट से जितने फार्मूला बनते हैं। अब हमारी बात यह न्यूमेरिकल को कवर करने के लिए, यानी पार्ट 3 में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यह चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस चैप्टर का हमने 3 पार्ट अपलोड किया। फर्स्ट पार्ट में एमसीक्यू, सेकेंड पार्ट में फार्मूला एंड थर्ड इसमें अभी हम लोग न्यूमेरिकल को करेंगे। आई होप हमारा अब वो दिया हुआ सीट आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे, और या फिर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे जो जो हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में एक सीट दिया था जहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, सेकेंड उसका फार्मूला लिखा हुआ था, देन उसका यूनिट लिखा हुआ था, और उस वीडियो में मैंने मार्क किया था कहाँ कहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो अभी वो सीट को आप अपने वॉल के सामने या फिर कॉपी पे ओपन कर लीजिए, और जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएगा आपको सॉल्व करना है और वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर ये है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आप क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है करेंट मतलब विद्युत धारा आपका प्रवाहित हो रहा है कितना, 2 एम्पियर। यानी बोले तो यहाँ पे आपको आई दे दिया है, कितना दिया है, 2 एम्पियर दिया है, ठीक है। पासिंग थ्रो और रजिस्टर से पास हो रहा है जी, यानी रेसिस्टेंस यानी आर आपका यहाँ पे कितना दिया गया, आर बराबर आपका 4 ओम दिया गया है। देन व्हाट इज द वोल्टेज, देन आपको बताना है भी बराबर क्या होगा। आपको ओम्स लॉ से फार्मूला पता होगा, भी इज इक्वल टू आई आर, यानी भी बराबर आई, आई कितना दिया गया है, 2 एम्पियर दिया गया, मल्टीप्लीकेशन बाई 4 इज इक्वल टू 8। ये बहुत ईजी है, इस तरीके का आपके एग्जाम में पूछने का एकदम 5 से 10% चांस है। अगर पेपर इजी रहा तो इस तरीके से पूछेगा। ये बस स्टार्टिंग के लिए मैंने एक इजी प्रश्न लिया था। अब आगे हम लोग थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि यह बेसिक है। इससे मिलता जुलता प्रश्न आगे बहुत पूछे जाएंगे, तो आप थोड़ा सा संभल जाइए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, अ वायर ऑफ अ रेसिस्टेंस 6 ओम, यानी यहाँ पे आपको कितना दे दिया है, आर बराबर कितना दिया गया है आपका, 6 ओम दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग नोट कर लेते हैं, हमारा रेसिस्टेंस 6 ओम है। इज स्ट्रेच टू डबल, यानी एक आपका पहले से तार है, यहाँ देखिए आपका मैं एक यहाँ पे वायर बना दिया हूँ, ठीक है। ये इसको क्या किया, स्ट्रेच यानी खींच के लंबा करके इसको हम लोग क्या कर दिए, इसको हम लोग डबल कर दिए, ठीक है फ्रेंड्स, डबल कर दिए इट्स लेंथ। पहले यानी डैट मीन्स आपका पहले लेंथ L1 था, अब ये हमारा क्या हो गया, 2L1 हो गया। ये इसका लेंथ है और ये इसका लेंथ है, ठीक है। जो क्वेश्चन में कह रहा उसे बस करते जाएंगे, देखिए कैसे प्रश्न हमारा सॉल्व होगा। L1 था, वो हमारा क्या हो गया, 2L1 हो गया। ओके फ्रेंड्स, व्हाट इज द न्यू रेसिस्टेंस, अब आपको न्यू रेसिस्टेंस बताना है क्या होगा। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ आप जरा गौर कीजिएगा, हम लोग जब वायर को स्ट्रेच कर रहे खींच रहे हैं, तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा, जितना यह पहले था सेम उतना ही होगा, यानी V1 इज इक्वल टू V2 होगा। बट इसका जो एरिया है, बोले तो इसका क्षेत्रफल जो है वो तो आपका कम हो जाएगा ना, क्षेत्रफल तो चेंज होगा ना। जैसे देखिए वॉल्यूम पहले हम लिखते हैं, वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा। एक गिलास पानी है, अब मान लीजिए उसके आप एक गिलास पानी आप लिए, ठीक है, उसको कटोरा में रखिए या छिपा में रखिए, वो एक ही गिलास पानी रहेगा ना वॉल्यूम उसका। तो वैसे ही देखिए सेम, ये V1 इज इक्वल टू हमारा V2 हो गया। बट लेकिन उसका क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा, गिलास में रखिए तो देखिए लंबा जैसा हो गया, कट छिपा में रखिए तो फैल जाएगा। सेम ऐसे इसका क्षेत्रफल में अंतर आएगा। तो क्षेत्रफल इसका क्या होगा, क्योंकि हमारे पास जो रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है निकालने के लिए, उसमें हमको लेंथ पता होना चाहिए और उसका एरिया पता होना चाहिए। तो लेंथ तो हमें पता चल गया ना, बट हमें क्या चाहिए, हमें एरिया भी पता होना चाहिए ना फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले एरिया कैसे निकालेंगे। तो हमारा दोनों वॉल्यूम इक्वल है, और वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालने का क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों से गुना, LBH होता है ना, ये हो गया LBH, और एल इंटू बी ही ना आपका, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई आपका क्षेत्रफल हो जाता है ना। तो A1 मल्टीप्लीकेशन बाई क्या हो जाएगा हमारा, तो बोले तो लेंथ हो जाएगा इसका, एगो जो लेंथ है वही, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों से गुना करते हैं तो वही होता है ना। यानी A1L1 इज इक्वल टू B2 में क्या हो जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल निकालने के लिए A2 गुने फिर इसका लेंथ क्या है, तो लेंथ जो इसका है 2 मल्टीप्लाई बाई L1, जो चेंज कर दिए, नया नया तार को खींच के जो मार दिए वो वाला है,
तो ये हमारा आ गया L1 फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से नया क्षेत्रफल निकालेंगे जो तार को खींच के लंबा किए हैं। इसका A2 बराबर क्या आएगा, हमारे पास तो L2 पता है बट ये नहीं पता ना, तो इसे हम लोग फाइंड आउट करना है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, A2 निकालेंगे। देखिए A2 निकालने के क्या करेंगे, यहाँ से L1 से हमारा ये L1 कैंसिल हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और देखिए A2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो A2 बराबर आ जाएगा A1 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए जस्ट मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था। A डैश बराबर क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। बोले तो A1 मैं लिखा हूँ, इसे आप A भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जस्ट यहाँ पे मैं समझने के लिए आपको दिखाया हूँ। A1/2 हो गया और L हमें पता है, L हमारा क्या हो गया, 2L1 हो गया। तो आई होप आप ये चीज़ों को समझ गए होंगे। आप सेम ये बात को हम लोग इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं और समझते हैं। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए कि कैसे हमारा हम लोग एरिया को कैलकुलेट किए। ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं। इसी तरीके के एग्जाम में आपके प्रश्न रहेंगे, डायरेक्ट नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला पे डालते हैं और इसे फाइंड आउट करते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे अभी जस्ट हम लोगों ने देखा जो नया एरिया बनेगा A/2 बनेगा और L जो हमारा L/2। तो हम फार्मूला में रखते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, R इज इक्वल टू रो हमारा हो गया, ठीक है, रो को रो रहने देते हैं, इंटू L के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2L लिखेंगे ना, ठीक है 2L लिख दिए। एरिया हमारा क्या है, एरिया हमारा हो जाता है A/2 हो जाता है। ये 2 ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद कितना हो जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद ये हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लीकेशन 2 बोले तो 4 रो L/A हमारा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं रो L/A। अब ज़रा आप लोग फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये जो रो L/A है फ्रेंड्स, यही ना हमारा रेसिस्टेंस हो जाता है R इज इक्वल टू रो L/A। सेम यही चीज़ है ना। और क्वेश्चन में कहा क्या कहा था, रेसिस्टेंस बराबर कितना है, 6 ओम है, ठीक है। तो इसके जगह हम लोग कितना पुट करेंगे, 6, यानी 4 मल्टीप्लीकेशन बाय 6 इज इक्वल टू 24 ओम आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो रो L/A हो गया ना, ये देखिए 2 ऊपर गया था तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया। और ये रो L/A हमारा यही था, और रो L/A को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। और क्वेश्चन में आपको रेसिस्टेंस दिया हुआ था 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 24 आ गया। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। इसी तरीके के कंसेप्ट बेस आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपने घबराना नहीं है, उसे अच्छे से पढ़ना है और देन उसे सॉल्व करना है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, आपसे पूछा गया द रेसिस्टर्स 3 ओम 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द देयर इक्विवेलेंट, मतलब समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा 3 ओम का और 6 ओम का। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा कि यहाँ से सॉरी फ्रेंड्स एक सेकेंड, यहाँ से आता है एक रेसिस्टेंस हमारा ये हो गया, देन जाता है हमारा दूसरा, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, एक है वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है। देन बोला है सीरीज में जोड़ा गया ना फ्रेंड्स, सीरीज में जोड़ा गया यानी सीरीज सीधा लाइन देख रहे हैं, एक सीधा लाइन में जोड़ा गया है ना, तो डायरेक्ट 3 + 6 कर दीजिए, 9 ओम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक हम लोग पैरेलल से भी देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा पैरेलल से भी। यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, ये इजी क्वेश्चन है। बट ट्रिकी क्वेश्चन नंबर 2 था, उसी तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे मैक्सिमम। जब हार्ड पेपर रहेगा तो वैसा रहेगा, नहीं तो बस अदरवाइज इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहा है 2 रजिस्टर्स 4 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब 2 रजिस्टर प्रतिरोध है 4 ओम 4 ओम का, वो पैरेलल कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्टेड कहने का मतलब ये हो गया आपका एक रजिस्टर, फिर दूसरा ये हो गया ऐसे ऐसे, थोड़ा फिगर से नहीं बन रहा है, कंप्रोमाइज़ कीजिएगा फ्रेंड्स, बस जस्ट समझने के लिए, मतलब ऐसा। ये आपका 4 ओम का हो गया, ये 4 ओम का। तो देखिए ये क्या है, पैरेलल जुड़ा हुआ है ना, यानी आपको क्या करना है 1/4 + 1/4 आपको करना। और इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका एलसीएम लीजिए, आपको कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 1/4 है प्लस 1/4 है, एलसीएम आपका 4 हो गया। और ये 1 + 1 इज इक्वल टू 2/4, यानी बोले तो 1 कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 आया ना, तो ये 1/R इक्विवेलेंट है ना, समतुल्य बराबर 1/2, यानी दोनों को उल्टा कर देंगे, यानी R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर डायरेक्टली आपका 2 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप, ये इसको जस्ट उल्टा किए ना, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया, 2 हो गया ना फ्रेंड्स। तो इसे आपने समझना है। इसी तरीके के आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या पूछा गया, कह रहा है बल्ब रेटेड 100 वाट, यानी बोले तो 100 वाट है, वो आपका क्या दिया गया है फ्रेंड्स, वो आपका P दिया गया है, पावर दिया गया है,
ठीक है। P बराबर 100 वाट, इसका आप ये वाट रहता है ऐसा यूनिट, तो आप इसे याद रखना है। एट 220 वोल्ट, यानी वोल्टेज आपका कितना दे दिया गया है, तो वोल्टेज आपका 220 दिया गया है। इज कनेक्टेड विथ 220 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। वो सप्लाई से कनेक्ट कर दिए एक बल्ब को। व्हाट इज द करंट, अब वो करंट कितना लेगा, देखिए आप घर है आपका 100 वाट का बल्ब लाए, 220 वोल्ट आपको सप्लाई आ रहा है, तो बताइए उसको करंट कितना लगेगा। तो करंट निकालने का फॉर्मूला है फ्रेंड्स, P इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, V इंटू आई। हमें यहाँ से क्या निकालना है, करंट निकालना है ना, तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, P बटा V हो जाएगा। पावर कितना है, कितना वाट का बल्ब लाए हैं भैया, आप तो 100 वाट का लाए हैं ना, ठीक है। और वोल्टेज सप्लाई कितना दे रहे हैं, 220 दे रहे हैं ना, तो 220 जीरो से जीरो कट गया आपका, तो इसे आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आएगा 0.45 आपका एम्पियर आ जाएगा। करंट कैसा यूनिट एम्पियर रहता है, इसे याद रखिएगा। आई होप आप इजीली समझेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। कह रहा है अ सेल ऑफ ईएमएफ, मतलब एक सेल है, उसका ईएमएफ 3 वोल्ट है। इंटरनल रेसिस्टेंस की हम लोग बात करें तो 0.5 ओम हो जाता है हमारा। डिलीवर अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब उसमें से कितना करंट हमारा पास हो रहा है उसमें से टर्मिनल से, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं टर्मिनल वोल्टेज। इसका फॉर्मूला हमारा हो जाता है बी इक्वल टू ई माइनस आई आर। चलिए हम लोग देखते हैं इसे कैसे कैलकुलेट करना। प्रश्न में पहले जो दिया हम लोग उसे लिखते था कि आपको इजीली समझ में आए। हमारा ईएमएफ बोले तो ई बराबर कितना दिया गया, ई बराबर हमारा कितना दिया गया, 3 वोल्ट दिया गया। तो चलिए भैया इसे आप लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करें कि क्या दिया गया है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 1 एम्पियर करेंट, आई कितना दिया गया, 1 एम्पियर, यानी आई बराबर 1 एम्पियर हमारा हो जाता है। एंड 0.5 क्या है हमारा, तो 0.5 हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस बोले तो कि स्मॉल आर हो जाता है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है वोल्टेज निकालने के लिए, टर्मिनल वोल्टेज के लिए, कैपिटल ई बोले तो ई एम माइनस आई मल्टीप्लीकेशन बाई आर। ई का मान कितना दिया गया, ई हम 3 वोल्ट लिए हैं, ठीक है 3 वोल्ट लेते। हमारा करंट कितना है, करंट 1 एम्पियर है, 1 मल्टीप्लाई बाई 0.5 यानी 3 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज को आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, और वो क्वेश्चन नंबर 2 किए थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड रेसिस्टेंस वाला एक और देखिए पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। पावर भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे आपने अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना है फ्रेंड्स पावर निकालने के लिए। अब 5 ओम रजिस्टर यानी आर बराबर 5 ओम, आपको पहले लिखते चलिए फ्रेंड्स। डिसिपिए 20 वाट पावर, यानी हमारा पी बराबर यहाँ कितना दिया गया है, तो पावर हमारा कितना दिया गया, 20 वाट दिया गया है, ठीक है वो लिख लिए हमने ये भी। व्हाट इज द करंट, देन आपको क्या बताना है, करंट बताना है। तो देखिए पी बराबर हमारा क्या होता है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, एक तो डायरेक्ट फार्मूला होता है पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये आता कैसे है, ये पिछले वाले फार्मूला से ही आता है, मैं पिछले वाले फार्मूला से ही सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। पेंसिल का कलर चेंज करते हैं। देखिए P बराबर हमारा क्या होता है, P बराबर हम लोग अभी जस्ट पढ़े V इंटू आई होता है, ठीक है। बट क्या आपके क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए आपसे I पूछा है बट वोल्टेज नहीं दिया गया है ना, तो हम लोग निकाल पाएंगे इस फार्मूला से, नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए थोड़ा हम फार्मूला को घुमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व किए थे सेम वही ट्रिक अप्लाई होगा। V को हम लोग क्या लिख सकते हैं ओम्स लॉ से, I मल्टीप्लीकेशन बाई R लिख सकते हैं, यही तो हमारा ओम्स लॉ है ना, इंटू आई सेम यहाँ वाला। ये हम लोगों ने क्या किया, ओम्स लॉ से इस चीज़ों को लिखा, यानी भी बराबर क्या है आपका आई आर। ये कैसे होता है, ओम्स लॉ से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी हमारे पी बराबर क्या फार्मूला आ जाएगा, पी बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा आई इंटू आई, क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है फ्रेंड्स। हो गया क्लियर, आपको समझ में आया ना। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, आई निकालेंगे। यहाँ से हम लोग आई निकालने के लिए क्या करेंगे, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, आई निकालना है ना, तो आई स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बराबर पी बटा आर हो जाएगा ना फ्रेंड्स, पी बाई आर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आई बराबर क्या आएगा, तो आई बराबर रूट अंडर पी बटा आर हो जाएगा। आई होप आप समझ आ रहे होंगे। आपको एक फार्मूला याद है तो आप अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इजीली निकाल पाएंगे, जरूरी नहीं आप सब फार्मूला को रटे रहें। अब क्वेश्चन में हमारा पावर कितना दिया गया है, तो पावर की बात करें तो हमारा कितना दिया गया है, 20 वाट पावर दिया गया। रेसिस्टेंस हमारा कितना है, 5 है, ये हमारा रूट में आ जाएगा क्योंकि करंट निकाल रहा है, यही फार्मूला जस्ट हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये 5 से कट जाएगा आपका 4 बार में, यानी आई बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 4। रूट अंडर 4 का मान कितना आता है, 2 आएगा। तो आई बराबर 2, करंट कैसा यूनिट एम्पियर बोले तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप आप समझे होंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो इसे आप पढ़ सकते हैं जब आपसे नहीं बने तो। क्वेश्चन नंबर 8 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मीटर ब्रिज से लिया गया है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। कह रहा है अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट, नल पॉइंट मतलब ना जहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर जो ये आपका ब्रिज बनेगा वहाँ से करंट पास नहीं करता, उसे नल पॉइंट कहते हैं। आपको उसमें नहीं जाना है। नल पॉइंट बोला ना, नल पॉइंट देखिए किसी डिस्टेंस पे होता है, यानी ये L1 को दिखाता है। क्या बोला? नल पॉइंट एट 60 सेंटीमीटर सॉरी, तो L बराबर आपका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसे आपने याद रखना है। फ्रॉम वन इंड मतलब एक साइड से, विथ अ नोन रेसिस्टेंस इन वन इंड ऑफ 12 ओम, एक आपको दे दिया है कितना? नोन रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस हमें पता है, पिछले थ्योरी क्लास में मैंने बताया था कि क्या रहता है ना, मीटर ब्रिज में आपको एक रेसिस्टेंस आपको पता रहेगा एंड सेकेंड रेसिस्टेंस R2 बोलिए या R डैश बोलिए, वो आपको फाइंड आउट करना रहता है फ्रेंड्स, तो वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक रेसिस्टेंस आपका कितना दिया गया है? तो एक रेसिस्टेंस हमारा 12 ओम दिया गया है, ठीक है, इसे आपने लिख लेना, एक रेसिस्टेंस आपका 12 ओम दिया गया। तो अननोन रेसिस्टेंस निकालने के लिए मीटर ब्रिज का हमारा फॉर्मूला था R इज इक्वल टू एस मतलब जो रेसिस्टेंस उसका पहले था कितना था? 12 ओम था ना, तो 12 ओम हो गया, मल्टीप्लीकेशन बाई एल बोले तो वो लेंथ, यानी वो कितना दूरी पे वो नल पॉइंट है, तो कितना दूरी पे है? 60 सेंटीमीटर, यानी 60 सेंटीमीटर। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और वैल्यू को पुट करते हैं, आंसर को फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स। तो R बराबर ठीक है एस क्या है? तो एस हमारा पहले वाला रेसिस्टेंस कितना है? 12 है, ठीक है। फिर एल बोले तो वो नल पॉइंट कितना दूरी पे है? 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई कितना करेंगे? 100 माइनस कितना है? एल सेम लेंथ, कितना लेंथ पे है? 60, तो ये कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाई कितना? 60 का 60 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 40, ये 0 से 0 आपका कट गया, ये 4 से कट गया 3 बार में, और 6 मल्टीप्लाई बाई 3 आपका 18 आपका करेंट आंसर आ जाएगा। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आपका भी स्पीड हमसे भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपने बस क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को प्रीव्यू बैक करके फिर से देखिए, कुछ डाउट आ रहा है कमेंट कीजिए, हम लोग मिलकर उसे फिर से अगेन सॉल्व करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अ वायर रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम, याद रखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। वायर रेसिस्टेंस 10 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 डिग्री ताप पे उसका रेसिस्टेंस कितना है? 10 ओम है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। टेम्परेचर, फर्स्ट टेम्परेचर जो हमारा है 20 डिग्री पे 10 ओम है, इसे आपने नोट करना है। टेम्परेचर कोफिशियंट बोले तो अल्फ़ा 0.004 डिग्री सेल्सियस अल्फ़ा आपको यहाँ पे दे दिया गया है। एंड टेम्परेचर राइज 60 डिग्री सेल्सियस। अब बोल रहा भैया ये जो तार से जो करंट पास हो रहा था ना, उस समय जब 20 डिग्री पे था तो ये कितना? 10 ओम का प्रतिरोध जनरेट कर रहा था, करंट नहीं पास होने दे रहा। अब बोल रहा है ये जो ताप है टेम्परेचर बढ़ के 70 डिग्री सेल्सियस हो गया, देन बताइए कि अब कितना रेसिस्टेंस यहाँ पे डेवलप करेगा। तो जाहिर सी बात है रेसिस्टेंस तो बढ़ेगा ही जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये आपका सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा हम लोग अब वो देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए रेसिस्टेंस में सिंपल आपका फॉर्मूला है RT। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, क्लियरली विजुअल हो जाएगा आप लोग के लिए फ्रेंड्स। आई होप अब आपको क्लियर विजुअल होगा। RT इज इक्वल टू R0 प्लस E1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब समझिए जरा क्वेश्चन आपका करा RT मतलब ये जो नया टेम्परेचर हमारा बन रहा है वो, ठीक है, इज इक्वल टू R0 कहने का क्या मतलब है भैया? तो R0 जो पहले वाला टेम्परेचर सॉरी जो पहले वाला रेसिस्टेंस था, तो पहले कितना रेसिस्टेंस था? तो पहले आपका 10 ओम रेसिस्टेंस था, ठीक है भैया। आप चलिए ब्रैकेट लगा दिए ब्रैकेट। अब कह रहा है 1, फार्मूला में कह रहा है ना, तो 1 पुट किए प्लस अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा बोले तो क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ये कितना दिया गया है आपको? तो ये दिया गया है 0.004, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है, सही बात है, कोई बात नहीं, सेल्सियस में ही रहेगा। मल्टीप्लीकेशन बाई डेल्टा टी क्या बताता है? चेंज इन टेम्परेचर, यानी बोले तो जो पहले कितना है T1 आपका कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 घटाएंगे, कितना आएगा हमारा? यानी पहले था हमारा 20 डिग्री, फिर कितना हो गया? 70 माइनस 20 बराबर कितना? चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी बराबर कितना आ गया?
50 डिग्री सेल्सियस, यह चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी बोले मतलब बड़ा में से छोटा घटाइए और बताइए कितना आया। तो डेल्टा टी कितना आ गया, 50 डिग्री सेल्सियस। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस हो गया तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं डेल्टा टी के जगह, यानी यहाँ मल्टीप्लीकेशन देखिएगा फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई कितना हमारा हो जाएगा, डेल्टा टी का मान कितना निकाले, 50 निकाले। अब इसे आपने सॉल्व करना है। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स बोले तो 12 ओम आ जाएगा। बोले तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग इसे एक बार कैलकुलेट कीजिएगा कितना आता है। सेम वही है, आपने कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा। आई होप आपको मजा आ रहा हो। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। डेल्टा टी कहने का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कितना से कितना चेंज हुआ। आपने पहले उसको कितना गर्म पे रखा था, अभी कितना गर्म है, ठीक है। एंड अल्फा बोले तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस हो जाता है। एंड देन ये जो यहाँ पे आर नॉट है, मतलब कहने का मतलब पहले रेसिस्टेंस कितना था भैया जब वो 20 डिग्री सेल्सियस पे था। आई होप आप लोग कैलकुलेट किए होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए करेक्ट आंसर कितना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 3 आइडेंटिकल सेल ईच ईएमएफ 2 वोल्ट, मतलब 3 आपका आइडेंटिकल सेल है। एक सेकेंड, पेन का कलर ले रहे हैं। 3 ईएमएफ है बोले तो वो क्या, ईच ईएमएफ 2 वोल्ट, यानी कि ए वो 2 है, E1 2 है, E2 का बात करें ए भी 2 है, E3 का बात करें ए भी 2 है, ठीक है। एंड रेसिस्टेंस का बात करें तो R1 भी हमारा 1 ओम, R2 भी हमारा 1 ओम। हिंदी में यही क्वेश्चन रहता है ना, तो क्रमशः लिख देता 2 वोल्ट सब है, सब का सब 2 वोल्ट के हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आइडेंटिकली क्या है, तीन तीन ईएमएफ है, तीनों सेम है। 3 रेसिस्टेंस है, तीनों सेम है। तीनों को क्या बोला भैया, सीरीज में जोड़ा, मतलब सीधा सीधा जोड़ दीजिए। तो 2 2 4 2 6 हो गया आपका, ये हो गया 1 2 3 आपका हो गया। तो बोले ये बराबर हमारा कितना है, 6 वोल्ट आ गया हमारा। एंड रेसिस्टेंस 3 ओम आ गया। देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, सीरीज में जोड़ा यानी 2 + 2 + 2 = 6। एंड रेसिस्टेंस हमारा था 1 2 3 = हमारा 3 हो गया। ईजी है फ्रेंड्स, आपने ध्यान देना है। अब एक नेक्स्ट देखिए आपका व्हीट स्टोन ब्रिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यह क्वेश्चन आपको करके जाना है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टेंस आता है, फिर ऐसे डायग्राम बनता है, फिर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस आया और फिर क्या बनेगा, ये ऐसे जाएगा, फिर एक रेसिस्टेंस यहाँ लगता है एंड देन ऐसे आता है, फिर एक रेसिस्टेंस यहाँ, बीच में आपका गैल्वेनोमीटर और नीचे ये वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट रहता है। इसमें क्या रहेगा देखिए, ये यदि आपका R1 है तो ये आपका R2 हो जाता है एंड देन यहाँ पे ये R3 हो जाता है, ये R4 हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। इन चारों में से 3 आपको दिया जाएगा और कोई भी एक फाइंड आउट करने को बोला जाएगा। अब आप पूछेंगे कि इसका फार्मूला क्या है, 3 तो दिया रहेगा, एक फाइंड आउट करना है, कर लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसका फार्मूला देख लीजिए, आपको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, याद कर लीजिएगा। R1/R2 यानी R1/R2, सेम यहाँ देखिए जो पहले उसको लिख दिए, फिर R3/R4, R1/R2, R3/R4, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये यदि R1 दे, R2 दे, R3 दे, R4 आपसे पूछ लो, कोई भी एक चीज़ आपसे पूछ लेगा तो उसे आपने याद रखना है। यहाँ क्वेश्चन में देखिए, इन व्हीट स्टोन ब्रिज रेसिस्टेंस R1 दिया आपका 10 ओम, R2 दिया 20 ओम एंड R3 आपको दे दिया एंड देन आपसे R4 पूछा है कि बताइए वो कितना ओम होगा। तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम है, इसलिए ओम लिखा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं रिपीट एंड रिपीट किए जा रहा हूँ। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला आप देख लेना, बहुत ईजी है। आप फार्मूला पे पुट कीजिए और जल्दी को आंसर को कमेंट बॉक्स में पुट कीजिए कि आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो फार्मूला के हिसाब से R1/R2 यानी बोले तो 10 बट्टा हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, = हमारा कितना दिया गया, R3 हमारा कितना दिया गया, 15 बटा ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा। इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 10 से हमारा कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा और x बराबर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 30 ओम आ जाएगा। 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया फ्रेंड्स, यानी 30 ओम हमारा करेक्ट आंसर है। इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज आपका इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस किया हूँ। यहाँ थोड़ा पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया, इसलिए इतना बड़ा है, बट आपने माइंड में करना है R1/R2 और जल्दी से आंसर को फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहेगा। अगेन आपका आता है देखिए किरचॉफ्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपने अच्छे से कवर करके रखना है। क्या क्या है प्रश्न में, और सर्किट सो करेंट I1 बराबर क्या आपका 2 एम्पियर है एंड I2 आपका कितना दिया गया, I2 लिख लीजिए काम आएगा, I2 बराबर 3 एम्पियर इंटरिंग अ जंक्शन, एक जंक्शन है, एक देखिए ये आपका हो गया I1 करंट आ रहा है इधर से,
इधर से I2 आ रहा, इंटरिंग एंड जंक्शन एंड I3 एंड I4 निकल गया, इधर से I3 निकला, ये आपका I4 निकला। तो देखिए किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट लॉ है वो चार्ज पे बेस रहता है, इसमें चार्ज कंजर्व रहेगा, कहीं लॉस नहीं होगा। कहता क्या, टोटल इनकमिंग करंट जितना आएगा भैया उतना ही जाएगा। इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग, बोले तो I1 प्लस I2, I1 और I2 आ रहा है ना, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, मतलब जितना भैया आएगा ना सेम उतना ही आपको बाहर लेके जाना है। ठीक है, यही है आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। I1 आपको 2 एम्पियर दिया और I1 2 एम्पियर और I2 3 एम्पियर। तो चलिए इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग। ठीक है, I1 कितना दिया है 2 एम्पियर ना, ठीक है लिख लेते हैं 2 एम्पियर हो गया, प्लस I2 कितना दिया 3 एम्पियर, इज इक्वल टू पास भी हमारा कितना होना है, पास तो हमारा एक सेकंड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक और दिया गया होगा I3, यहाँ पे सॉल्व करते हैं ताकि क्वेश्चन भी हम लोग को इजीली विजिबल रहे फ्रेंड्स, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा I1 प्लस, यहाँ लिख दे रहा हूँ I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। चलिए यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। I1 कितना दिया गया, I1 हमारा दिया गया फ्रेंड्स 2 एम्पियर देन प्लस 3 एम्पियर, ठीक है, इज इक्वल टू I3 आपको दिया गया है, हाँ तो I3 नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, I3 नहीं दिया गया तो I4 दिया है ना, एक तो देगा ना। I4 आपका 1 एम्पियर, तो यहाँ से बताइए क्या होगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू I3 हो जाएगा, यानी I3 बराबर कितना होगा 4 एम्पियर हो जाएगा। अब आपको चेक करना है ना सही आया नहीं, I3 आपको कितना आया 4 एम्पियर आया ना, एक बार आप चेक कर लीजिए ये सही है कि नहीं। अब जरा देखिए सही है कि नहीं, 3 और 2 कितना हो गया 5, I1 प्लस I2 एंड I3 कितना है 1 और I4 अभी हम लोग जस्ट कितना निकाले थे 4 इज इक्वल टू 5, दोनों जितना आया उतना बाहर आउट हुआ या नहीं, यानी आपने जो क्वेश्चन बनाया सही है, इसका करेक्ट आंसर नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यदि आप दिमाग से सॉल्व करते हैं ना, अगर एक्सपर्ट अगर आप हो जाएंगे ना जब ज़्यादा क्वेश्चन बना लेंगे, तो आप ऑप्शन को उठा के देखते भैया, यहाँ पे ऑप्शन आपका कितना दिएगा, मैं लिख देता हूँ 2 3 4 5 है ना, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 है 3 है 4 है 5 है। हमारे पास क्या निकालना है I3 निकालना है, 3 और 2 5 होता है, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स एक सेकेंड, 3 और 2 5 हो गया, इज इक्वल टू 1 हमारा पहले दिया हुआ है, एक में क्या जोड़ेंगे जो 5 हो जाएगा, एक में क्या जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे, यानी 4 हमारा करेक्ट आंसर है। I1 I2 करने का जरूरी नहीं है ना फ्रेंड्स, आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आप और भी फास्ट हो जाएंगे, इससे भी कम समय आपको लगेगा सॉल्व करने के लिए। तो देखिए जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आपके एग्जाम के लिए कुछ टिप्स की बात करें, आपको क्या करके जाना है न्यूमेरिकल के लिए, व्हीटस्टोन ब्रिज को करके जाना है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्लियर रखना है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ से आपका MCQ रहता है कि मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है, तो इसे याद रखना है, और EMF क्या हो जाता है वहाँ पे 0 हो जाता है लूप में। सेकंड लॉ आपका थ्योरी के लिए, फर्स्ट लॉ न्यूमेरिकल के लिए, व्हीटस्टोन ब्रिज न्यूमेरिकल के लिए, एंड असिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2 को आपने अच्छे से याद रखना है, और पैरेलल और सीरीज ईजी क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ से पूछेगा। की बात करें कि आपको क्या क्या चीज़ आपको अच्छे से याद रहना जरूरी है, तो देखिए आइडेंटिकल फार्मूला ये याद रखिए V इक्वल टू I, यार बहुत इजी था, फिर भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया, आपको लग रहा होगा क्या ही बच्चों वाली क्वेश्चन है, बट उसी से हम लोग क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 और 7 किए थे, P इज इक्वल टू VI वाला, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन बनाते समय आप क्या ध्यान रखें, उसका SI यूनिट ध्यान रखें, SI यूनिट लिखना जरूरी है, SI यूनिट में ही क्वेश्चन को टिक करना है। सेकेंड, जब भी आपसे न्यूमेरिकल बनने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करें, गिवन डेट लिखते जाए, आपको ऑटोमेटिक आपको मतलब लिस्ट आउट हो जाए कि अब कौन सा फार्मूला लगाना है, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप को करें और प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहे। अगर प्रैक्टिस इस पे ज़्यादा करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। फिलहाल वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग एक अगले चैप्टर में, हम लोगों ने इसका 3 पार्ट कवर किया, तीनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।